राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अपने सामने यहाँ पे आप एक लेटर देख पा रहे हैं जिसका सब्जेक्ट आप बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबरिंग ऑफ एलएचबी कोचेज एंड मार्किंग ऑफ लेनिन। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इससे कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक रुक जाओ, यू विल बी अमेज्ड कि रेलवे क्या करने की प्लानिंग यहाँ पे जो है कर रहा है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ इस लेटर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस लेटर में लिखा ही नहीं है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर इनफॉर्मेलिटी इन फिजिकल नंबरिंग ऑफ एलएचबी कोचेज एंड मार्किंग ऑफ लेनिन टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज पब्लिक फेसिंग विजिबिलिटी दीज एसेट्स फॉलोइंग डिसीजन हैज बीन डिसाइडेड। IR based numbering of LHB coaches. Production units are advised to turn out LHB coaches with IR based numbering in place of existing zonal railway based numbering. आप में से कुछ लोग जो थोड़े बहुत टेक्निकल लैंग्वेज को समझते हैं वो अब तक समझ गए इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद जो सेकंड है वो है IR बेस्ड मार्किंग ऑफ लेनिन। अब देखो रेलवे यहाँ पे क्या करने वाला है। हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ियों का जो है एग्जांपल लेते हैं। मुंबई राजधानी ओन्ड बाय वेस्टर्न रेलवे, CR की राजधानी ओन्ड बाय सेंट्रल रेलवे, कर्नाटका एक्सप्रेस ओन्ड बाय SR सदर्न रेलवेज। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट आप गाड़ियाँ पकड़ सकते हो और आप मिनट से पहले मुझे उस ट्रेन का जो ओनिंग रेलवे है वो आप बता दोगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो पूरा रेक है ट्रेन का, उसका जो मालिक है वो जोनल रेलवे है, वहाँ के जो GM है वो एक तरीके से उस ट्रेन के जो है मालिक हैं। करेक्ट। रेलवे यहाँ पे एक बदलाव लेकर के आ रहा है और वो ये कह रहा है अपनी प्रोडक्शन यूनिट से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया कि प्रोडक्शन यूनिट आर एडवाइज टू टर्न आउट LHB कोचेस विद IR बेस्ड नंबरिंग। हमको डब्बों के ऊपर वो जो लिखा हुआ रहता है ना ER, CR, NR, NCR, ये हट जाएगा, इसकी जगह बस IR लिखा होगा। ऐसा हमने कहाँ होते हुए देखा है? ऐसा हमने वंदे भारत में होते हुए देखा है। वंदे भारत में हम IR लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, तो रेलवे अब LHB कोचेस के ऊपर भी ये चीज़ जो है लेकर के आएगा। क्यों करेंगे ऐसा? अभी के समय में आप स्पेशल ट्रेनें चलते हुए देखते हो, अभी के समय में या फिर पूरे साल में आप लगातार स्पेशल ट्रेनें चलते हुए देखते हो अलग अलग ओकेजन्स पे। ठीक है, जैसे अभी समर स्पेशल वगैरह चल रही हैं, फिर जब दिवाली का टाइम आता है, दिवाली छठ का टाइम आता है, तब एकदम से बहुत मैसिव डिमांड आती है। ठीक है, इवन जब पुरी में जगन्नाथपुरी जी की यात्रा निकलती है, मतलब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तब होता है। चाहे वो वेस्ट बंगाल में नवरात्र वगैरह में जब वहाँ पंडाल वगैरह लगते हैं, तब भी वहाँ पे जो है कोलकाता साइड जाने वाले लोग बढ़ जाते हैं। तो सारे साल ऐसी कई सारी चीज़ें चलती हैं जहाँ पे हमको एक शॉर्ट स्पाइक ऑफ डिमांड जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि मान लो उदाहरण लेते हैं कि मैं हूँ GMNR, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं GMNR हूँ, आप हो GM, आप अपने आप को अलग अलग जोन के GM हो। ठीक है, मेरे जोन में क्या हुआ, सडनली स्पाइक ऑफ डिमांड आने वाला है, तो मुझे बहुत सारी ट्रेनें चलानी है। या GMNR होने के नाते मेरे एरिया में दिल्ली स्टेशन आता है, तो मुझे यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें चलानी है। तो अब जब स्पाइक ऑफ डिमांड आने वाला है तो होगा ये कि सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि भाई मेरे पास कितनी ट्रेनें हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं फटाफट सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँ? मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँगा अगर मुझे स्पेशल ट्रेनें चलानी है, कि मेरे पास टेबल रेक कितने खड़े हुए हैं, मतलब फालतू के रेक कितने खड़े हुए हैं, किनको मैं लगा सकता हूँ, वो मैं लूँगा। फिर मान लो मुझे चाहिए 100 ट्रेनें, मेरे पास हैं 20 ट्रेनें, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अलग अलग जोन को बात करूँगा, अलग अलग जोन से किसके पास कितनी है, किसके पास कितनी है, किसके पास कितनी है, उनसे मैं वो ट्रेनें उधार पे मांगवाऊँगा। आप समझ रहे हो, ये रेलवे की अपनी कैलकुलेशन है। मैं उनसे उधार मांगूंगा, मतलब उन रेक को यूटिलाइज करने का पैसा मैं उन जोन्स को दूंगा कि भाई मुझे तुम्हारी ट्रेनें 25 दिन के लिए चलानी है, इतने किलोमीटर चलानी है, उनको पे करूंगा बाकायदा मैं, और उनसे उधार वो ट्रेनें लूँगा, यूज़ करूँगा, फिर उनको वापस करूँगा, यूज़ करूँगा, फिर उनको वापस करूँगा। और ऐसे पूरे सब जगह ये चीज़ें जो है चलती रहती हैं, पूरे जोन, पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, आप जितनी बार देखते हैं ना कि एक रेक मूवमेंट हो रहा है, इधर से उधर रेक जा रहा है, वो यही होता है एक्चुअली में, वो रेक मूव किया जाता है इधर से उधर। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और अपने एसेट को सही तरह से टैग करने के पर्पज़ से इनको सेंट्रलाइज किया जाएगा। ठीक है, इनकी जो ओनिंग रेलवे है, मतलब जो मालिक है, वो एक जोन से हट करके IR इंडियन रेलवे हो जाएगा, मतलब पूरा कलेक्टिवली इंडियन रेलवे इन कोचेस का मालिक हो जाएगा। और अब मैं एज अ GMNR, मुझे मान लो स्पेशल ट्रेनें चलनी है, मेरे पे 10 ही रेक्स हैं, मुझे 100 चाहिए, तो मैं सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को बोलूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चेक करेगा कि भैया हमारे जो रेक्स है वो यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, वहाँ से सीधा लेकर के आओ और यहाँ उनका काम शुरू कर दो। अब इसमें आप कह सकते हो यहाँ पे सिर्फ नाम ही बदला, यहाँ पे बदला क्या? यहाँ पे बदला भाई मेरे, ये यहाँ पे इंटेंट बदल गया। किस तरीके से? अभी तक वो कोचेस डिस्पैच होंगे या नहीं होंगे, वो किसकी मर्जी से होंगे? वो वहाँ के GM की मर्जी से होंगे,
उनके हाथ में है। अगर उनके पास कोई डिमांड ऑफ स्पाइक हुआ तो वो मुझे मेरी डिमांड को रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें रेलवे के हाथ में चली गई, मतलब यहाँ पे चीज़ें जो है रेलवे बोर्ड डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल GMNR हूँ, मैं GMECR को बोल रहा हूँ, GMER को बोल रहा हूँ, रेक्स चाहिए मुझे, लेकिन रेलवे हो सकता है अपने प्रोडक्शन यूनिट को बोले कि 45 दिन बाद हमें इतने रेक चाहिए, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा, आप बनाओ। जो बोर्ड है उसके पास पावर ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए हो जाती है जब उसका एसेट जो है सेंट्रलाइज हो जाता है, और प्लस ट्रैकिंग ईजी हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस लेटर के अंदर एक और बात लिखी गई है, आप देख सकते हैं कि हाउ एवर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ अलॉटमेंट कोचेज टू जोनल रेलवे डेजिग्नेशन बेस ऑफ डिपो एंड एसोसिएटेड वर्कशॉप बाय जोनल रेलवे फॉर पेंटिंग एंड बेस डिपो नेम वगैरह वगैरह, वो सब आप जो है पीछे की साइड लिखोगे ही लिखोगे। मतलब वो POH की डेट वगैरह जो पीछे लिखी होती है ना, 160 पे चलेंगे, इतने पे चलेंगे, वो एक बेसिक डिटेल होती है। और जहाँ पे स्टेप करते हो वहाँ पे जोनल रेलवे, वहाँ पे एक लिखा होता है कि ये एक्चुअली ईयर मार्क्ड फॉर दिस, ऐसे करके, तो वो चीज़ अभी भी होगी, ठीक है। लेकिन जो मेन ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे आप अब जोनल रेलवे जो है नहीं लिखा दिखोगे। और बाकायदा ये तो एक इंटरनल चीज़ है कि उसको क्रिस्प पे अपडेट कर दो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद यही सेम काम हम जो है IR के लेनिन के साथ में भी करेंगे कि वो जो कोचिस वाला मैटर होता था वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लेनिन वाली चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है, कोचिस वाली से आप जो है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है समझ गए। इसके बाद एक और काम जो है होने जा रहा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा रहने वाला है, वो है अपग्रेडेशन ऑफ शताब्दी एंड जनशताब्दी रेक्स। मुझे लगा था कि रेलवेज इन 2 ट्रेनों को भूल चुका है और रेलवे कहीं ना कहीं इनको इनकी एक स्लो डेथ के लिए छोड़ दिया है, लेकिन रेलवे ने ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई है कि भाई नहीं, हम इन ट्रेनों को भूले नहीं है, हम इनकी कोई स्लो डेथ नहीं जाते, धीरे धीरे करके हम इनको भी वो करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंप्रूवमेंट इन टॉयलेट्स इंक्लूडिंग डोर वगैरह वगैरह, वॉश बेसिन वगैरह, इन सबको ठीक कर दो। सीट और उससे रिलेटेड जो भी एमिनिटीज़ होती है उसको जरा अच्छे से कर दो, जर्क्स वगैरह ठीक कर दो, वेस्टिबल अच्छा कर दो, कोच के इंटीरियर अच्छे कर दो। तो ये सारी चीज़ उसने कहा है कि हाँ हम चाहते हैं कि आप जो है इन सबको चीज़ करें। और जोनल रेलवेज़ को बोला है कि हाँ ठीक है, आप एक शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान इसके ऊपर बनाइए और इसके ऊपर काम स्टार्ट कीजिए। तो ये जो है मेन अपडेट है कि आपके जो शताब्दी और जनशताब्दी के उनको अपग्रेड किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और इससे समझ में क्या आता है कि रेलवेज जो जनशताब्दी और शताब्दी सीरीज़ है इसके साथ कुछ नहीं खेल करने वाला है, ठीक है। जो हम सोच रहे थे कि वंदे भारत इनको पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी, वो चीज़ अब नहीं होने वाली। वो चीज़ अब यहीं की यहीं, वंदे भारत नहीं रिप्लेस कर रही, वो अपना चलती रहेगी, ये अपना चलते रहेंगे। ये वाला मैटर तो आप जो है अच्छे से समझ ही गए, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।